22 जुलाई को जो खबरें सुर्खियों में रही, हम उन्हीं खबरों को 30 मिनट में समझने का प्रयास करेंगे। जगदीप धनखड़ ने रिज़ाइन क्यों सौंप दिया, ये सबसे बड़ी खबर सुर्खियों में रही। ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे अधिक लोगों द्वारा सर्च या फिर एक दूसरे को शेयर की गई। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था, ये लोगों की जानने में सबसे बड़ी रुचि थी। जगदीप धनखड़ ने गवर्नमेंट को लेटर सौंप के ये बताया कि वे अपनी सेहत ठीक नहीं होने के कारण उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टैंड था। पर वहीं विपक्ष के नेताओं ने और कई पत्रकारों ने, कई न्यूज़ चैनल्स ने ये शुरू कर दिया कि गवर्नमेंट और उपराष्ट्रपति के बीच में कुछ ठीक नहीं था, कुछ उनके बीच में ठनी हो गई या फिर कुछ ना कुछ कारण तो रहा है, जिसके कारण सुबह से शाम तक तो वे पार्लियामेंट में पूरी हियरिंग सुनते रहे। तो ऐसा क्या हुआ रात को कि उन्होंने एकदम इस्तीफ़ा सौंप दिया। कुछ ना कुछ तो दाल में काला सबको ही लगा कि ऐसा क्या हो गया कि एकदम ही वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। और कई विपक्ष के नेताओं का ये कहना था कि इसमें हम कुछ भी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनका व्यक्तिगत मत है, जगदीप धनखड़ का अपना एक व्यक्तिगत कारण है, तो इसके ऊपर हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहते। लेकिन ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं का यही कहना था कि ये गवर्नमेंट और जगदीप धनखड़ के बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है, जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा डिसीज़न लिया है। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक जगदीप धनखड़ का स्वयं का अपना वक्तव्य इसके ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट और जगदीप धनखड़ के बीच में हुआ है, जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। कर्नाटका में कई सारे शॉपकीपर्स, वेंडर्स और ठेले वाले अपना यूपीआई को फाड़कर डस्टबिन में फेंकते हुए दिखाई दिए। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब उनके यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बारे में गवर्नमेंट को पता चला, तो उन्होंने जीएसटी और टैक्स के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस को आधार मानकर उनको नोटिस भेजना जारी कर दिया। और इसमें कई शॉपकीपर्स के तो लाखों तक टैक्स बनने लगा, जिससे उन्होंने कई शॉपकीपर्स ऐसे दिखाई दिए जिन्होंने यूपीआई को वे फाड़ कर डस्टबिन में फेंकते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने कहा कि वे अब कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस में पैसा नहीं लेंगे, अब वे सिर्फ कैश में ही पैसा लेंगे। ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने योगी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया एक निर्देश, जिसमें उन्होंने सभी शॉपकीपर्स, ठेले वालों से ये था कि उन्हें क्यूआर कोड अपना दिखाना ही पड़ेगा, जिससे जो भी उनसे सामान खरीदे वे ये जान सके कि वे किस रिलीजन से हैं, क्या उनके रिलीजन के बारे में वे जान सके, जिससे वे क्या उनसे सामान खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है, उसे वे डिसाइड कर सके। और जब ये याचिकाकर्ता ये मांग लेके गए कि ये एक खिलाफ है, एक रिलीजन के खिलाफ है और इसे आप बैन कर दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निर्देश देने से मना कर दिया। उन्होंने रिजेक्ट कर दी प्ली, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है। एक नागरिक को ये जानने का अधिकार है, कावड़ी को ये जानने का अधिकार है कि वे जिससे सामान खरीद रहा है वो किस रिलीजन से है। इंडिया द्वारा यूएस का 3AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ले लिया गया, रिसीव कर लिया गया, जो कि हिंडन एयर बेस के ऊपर तैनात होगा और हमारी भारत की टेरिटरी की रक्षा के लिए वह पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर तैनात किया जाएगा। F-35 फाइनली भारत से यूएस जाने के लिए, ब्रिटेन जाने के लिए रवाना हो गया। लगभग 38 दिनों तक वे त्रिवंतपुरम के एयरपोर्ट के ऊपर तैनात था। 14 जून को ये गलती से भारत में आ गया था, या फिर इसके पीछे कोई और कारण थे, ये तो पता नहीं लग सका, लेकिन इसकी विदाई फाइनली भारत से हो गई है। चंदा कोचर, जो कि भारत की पहली ऐसी महिला थी जो कि इतने बड़े बैंक की आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट बैंक की सीईओ रही, उनके ऊपर 300 करोड़ रुपए का लोन जो कि उन्होंने वीडियोकॉन को दिया, उसमें 64 करोड़ की ब्राइब करने का आरोप ही नहीं, ये साबित हो गया है कि उन्होंने ऐसा किया। तो लड़कियां इसमें भी अब आगे बढ़ रही हैं, जो कि एक पुरुषों का सेक्टर होता था इस तरह के घोटाले करना, इस तरह के धांधली करना, अब महिलाएं भी इसमें आगे बढ़ रही हैं। और चंदा कोचर कोई एक सामान्य नारी नहीं थी, वे इतनी बड़ी एक महिलाओं में जानी मानी चेहरा थी। उनका कई बार फोर्ब्स, कई बार बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में उनका पब्लिकेशंस होता था, उन्हें पद्म भूषण भी मिला। तो आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा चेहरे के ऊपर अगर इतना बड़ा दोषी उसे पाया जाता है, तो ये कितनी बड़ी खबर है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में ये कहा कि गाड़ी चोरोली में वे जल्दी ही वहाँ से माओवादी और नक्सल
वाद को ख़त्म कर देंगे। लेकिन उन्होंने लोगों से ये भी गुजारिश की कि वह अर्बन नक्सल्स द्वारा फैलाया गया झूठ कि गढ़चिरौली में फॉरेस्ट्स को काट रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट, वहाँ पे वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के जो आम नागरिक हैं, उनके उनके ऊपर गवर्नमेंट अत्याचार कर रही है। जो इस तरह के झूठे खबरें फैलाई जाती हैं, उससे भी जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, वे इससे जागरूक रहें। ये जब उन्होंने ये देखा कि इस तरह की खबरें जब फैल रही हैं, और जब उन्होंने पाया कि ये लोग कहाँ से हैं, तो कहीं कोई वेस्ट बंगाल से था, कोई कर्नाटका से था, तो ये अर्बन नक्सल्स के ऊपर भी नकेल कसने के लिए काम होना चाहिए। और ये फॉल्स नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं, जिससे लोगों में ये भय पैदा किया जा सके कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ़ काम कर रही है। और लगभग 51 लाख वोटर्स को बिहार के जो इलेक्टोरल पोल हैं, उनसे स्थगित कर दिया है। उनके पास वोटर आईडी या फिर उनके पास उनके पास से सिटीज़नशिप नहीं मिलने के कारण उनके ये वोटर कार्ड्स ये रद्द कर दिए गए हैं। राजेश्वर सिंह, जो कि लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के सरोजनी नगर ब्लॉक के विधायक हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया, जिसमें उन्होंने 81 परिषदीय स्कूल्स के अंदर लगभग 5 प्रकार के झूले लगाए, जो कि सी सॉ, मैरी गो राउंड, मंकी बार, स्लाइड, स्विंग, और जिससे कि बच्चे स्कूल में आने के लिए और भी आकर्षित हों। एक तो मिड डे मील तो है ही, जिससे बच्चे खाना खाने के लिए स्कूल में आना पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए एक बेसिक नीड्स उनकी, कि जिससे वे खेल के प्रति भी आकर्षित हों। खेल के प्रति तो हर विद्यार्थी आकर्षित होता ही है। यदि इस प्रकार के इनिशिएटिव बाकी स्कूलों में भी होंगे, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, वे स्कूल में जाने में और भी हतोत्साहित होगा, और उसे स्कूल में जाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि वे जानता है कि एक तो उसके साथ पढ़ाई भी होगी और उसको गेम्स खेलने का भी मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका ये लक्ष्य है कि वे लगभग 193 और स्कूलों में ऐसे ही झूलों को लगाना चाहते हैं। अगर यही सारे गवर्नमेंट स्कूलों में लगाया जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसा गवर्नमेंट को हर गवर्नमेंट स्कूल में करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उनका ये लक्ष्य है कि वे बच्चों को खुश करें, और ये सब कुछ। कांवड़ यात्रा में फिर से एक गिरोह पकड़ा गया है। 5 क्रिमिनल्स थे जो शिवा डिवोटिस बनकर आए थे, और उन्होंने चोरी करने का उनका लक्ष्य था, चोरी करना उनका मकसद था। और मुजफ्फरनगर कैंप कांवड़ कैंप में ऐसा हुआ, और वे वही भगवा रंग का चोला पहन के आए थे और अपना हिंदू नाम यूज़ किया था, पर वे पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। और उनका मेन मकसद यही था कि वे चोरी करना चाहते थे। कांवड़ियों के सामान में कुछ चोरी करते हुए पकड़े भी गए। और जो इनमें मेन अक्यूज़्ड हैं, वे हैं सुहेल, आसिफ, शमशाद, आबिद। 199 विक्टिम्स जो हैं, जो 2006 मुंबई ट्रेन हादसे में जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट वर्डिक्ट आने के बाद, जब कई सारे दोषी जो इसके केस में थे उन्हें छोड़ दिया गया, तो एक बहुत ही हृदय विदारक, बहुत ही दुखद करने वाला ये सीन देखने को मिला, जहाँ पे हमारे पत्रकार जो इस केस के जो इन वर्डिक्ट जो इन मामलों में 199 लोगों के दोषी हैं, वे जब छूटे तो उनसे प्रश्न करने के लिए, उन्हें एक तरह से सेलिब्रिटी दिखाने के लिए पत्रकारों का हजूम उनसे प्रश्न पूछने के लिए उमड़ पड़ा। ये क्या दिखाता है? ये एक तरह से हमारे पत्रकारिता का बहुत ही निम्न स्तर दिखाता है, कि एक आरोपी जो कि कई लाशों के लिए, जिन्होंने अपनी जीवन गवा दिया, और ना ही उन्हें कोई उसका कोई दोषी हैं, उनके ऊपर कोई स्टेप भी नहीं लिया गया। और आज वही पत्रकार उनके जो जख्मों के ऊपर और मलहम लगा रहे हैं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड किया, काफ़ी हृदय विदारक था, जिसमें एक 17 महाराष्ट्र से ये वीडियो था, जिसमें एक माइनर गर्ल का आशिक, जो नाइफ़, मतलब कि गले के ऊपर नाइफ़ लेके उसको कहता है कि वह उससे प्रेम करता है, और उसे मानना ही पड़ेगा कि वह भी उससे प्रेम करती है। और यहाँ पे एक रियल लाइफ हीरो उसे बचाने के लिए आया, जिसने उससे ये नाइफ़ जो उसने गला काटने के लिए
या फिर उससे डराने के लिए रखी थी। तो उसको बचाने के लिए पीछे से एक लड़का आता है और उसे बचा लेता है लड़की को। और अगर इसी तरह की फ़िल्म आती रही सैयारा, तो इस तरह के और भी कृत्य हमें आने वाले समय में ज़्यादा दिखाई देंगे। और सैयारा फ़िल्म के बाद कई 100 के वीडियो ऐसे घूम रहे हैं सोशल मीडिया में, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ रो रहे हैं क्यों उन्हें दुख लग गया है फ़िल्म देख के। और ये वायरस अभी तक गया नहीं है, ये भी ट्रेंड कर रहा है इस वक्त। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम ने वक्तव्य में कहा कि जो हमारे विपक्ष है वे मुग़लों के ऊपर इतनी चर्चा होती है, हमारे पाठ्यक्रमों में मुग़लों को इतना पढ़ाया गया है, और पर वहीं विजयनगर एम्पायर के बारे में, शिवाजी के बारे में, शिवाजी जब तमिलनाडु में गए थे उसके बारे में, होम्स के बारे में, नयगारा के बारे में, इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। बिल्कुल जितना मुग़लों को इम्पोर्टेंस दी गई है, एक तरफ तो मुग़लों के द्वारा किया गया अत्याचार, इसको भी दिखाना चाहिए, और वहीं हमारे राजाओं ने किस प्रकार इनके खिलाफ़ लड़े और उनकी विजय की गाथाओं को भी स्टूडेंट्स के सामने रखना चाहिए, जिससे कि हमें अपने इतिहास को जानने के बारे में पता चले। मुग़लों का महिमा मंडन करने से हमें कुछ नहीं मिला और ना ही कुछ मिलेगा। यदि हमें अपने राजाओं के बारे में, राजाओं के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो एक तो हमारे अंदर गर्व की भावना उत्पन्न होगी। हमारे अंदर हमें ये जानने को मिलेगा कि हमारे राजा कितने स्वाभिमानी थे, कितने शाली थे। शिवाजी जैसे राजाओं के बारे में हमें अपनी युवा पीढ़ी को, हमारे स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना चाहिए। इससे बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। मुज़फ़्फ़रनगर में नदीम, मनशीर, रईस ये तीनों पकड़े गए। और ये किस किस कारण पकड़े गए, तो इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप में कई लोगों को इन्होंने झूठी वीडियोस शेयर की जो कि पाकिस्तान से थी, जहाँ पे लोगों को मारा गया था। और बजरंग दल की ये वीडियोस भी शेयर की जो कि झूठी थी, जिसमें ये बताया गया कि वे मुसलमानों को मारने के लिए प्लान बना रहे हैं, जिससे कि उन्होंने मुसलमानों को भड़काया, जिससे कि वे कावड़ यात्रा में मुसलमान हिंदुओं के ऊपर अटैक करें और राइट करें। और इस राइट को पुलिस ने पकड़ लिया। योगी जी भी अपने पिछले इंटरव्यू में ये बताते हुए दिखाई दिए थे कि ऐसे कई सारे केसेस मिलेंगे जहाँ पे ये जो थोड़ा शांति प्रिय समाज के लोग हैं, या जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस यात्रा को ठीक तरीके से होने नहीं देना चाहते, तो वे इसमें कुछ ना कुछ पंगा डाल सकते हैं। तो हमें उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। एयर इंडिया जो कि हांगकांग से दिल्ली आ रही थी फ़्लाइट, उसने आग पकड़ ली। और ये एयरबस A321 प्लेन VT-TVLS ऑक्सिलरी पावर यूनिट APU ये जहाज़ था जो कि हांगकांग से दिल्ली आ रहा था, और दिल्ली में जैसे ही लैंडिंग हुई तो इसने आग पकड़ ली। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि सभी के सभी पैसेंजर्स को बाहर निकाल लिया गया, जिससे कि कोई हानि नहीं हुई। यूपी में शांगुर बाबा का केस बहुत चला, जो कि जलालुद्दीन का केस। तो उसमें भी बहुत सारे नए अपडेट आए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इसमें कई सारे मदरसा मौलवी भी शामिल थे जो कि धर्म परिवर्तन का काम करते थे। इसमें प्रॉपर्टी डीलर, पुलिसकर्मी, एक IPS अधिकारी, कई पुलिसकर्मी भी, जो कि हैरान करता है कि पुलिसकर्मी तक इसमें शामिल थे, और वे किस समाज से होंगे ये भी हम जानते हैं। और लगभग 5,000 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ को इसमें कन्वर्ट किया गया, और 500 करोड़ रुपए बाहर से ट्रांजैक्शंस हुए थे इस कन्वर्ज़न के लिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख इन समाज की लड़कियों के लिए 15 लाख रुपए का इनाम था। यदि कोई समाज का व्यक्ति इन समाज की लड़कियों से विवाह करके आता था तो उसे 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। और या फिर ये लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं मुस्लिम पंथ में, तो उन्हें 15 लाख रुपए का 15 लाख रुपए देने की बात थी। वहीं अग्रवाल, जैन, मारवाड़ी इनको भी 15 लाख, यादव, पटेल, कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, OBC इनको 10 लाख, दलित, SC ST को 5 लाख। 25 से 26 जुलाई को PM मोदी मालदीव्स के दौरे में जा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या क्या और नया होता है, कौन कौन से डील्स साइन होती हैं, और
जो उस समय उन वहाँ के प्रधानमंत्री ने कई सारे स्टेटमेंट्स भारत के ख़िलाफ़ दिए थे, आज उन्हें झुकना पड़ रहा है इकॉनमी के कारण। ये समय है, समय सब कुछ दिखाता है। एक समय आप भारत के ख़िलाफ़ बोल रहे थे क्योंकि आपको सत्ता में आना था, अब आपको उन्हीं के चरणों में पड़ना पड़ रहा है क्योंकि देश, आपको पता है देश चलाना है तो भारत के पास आना पड़ेगा। जयंत और शौर्या, जो कि दोनों बिट्स पिलानी से पढ़े हुए हैं, वहाँ के स्टूडेंट हैं जो कि 20-20 वर्ष के हैं। उन्होंने ड्रोन का एक स्टार्टअप बनाया जिसका नाम अपोलियन डायनामिक है, और ये इतने अच्छे ड्रोन्स बनाए जिसमें लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की हाई स्पीड से ये ड्रोन्स चल सकते हैं, रडार प्रूफ हैं, बॉम्ब ड्रॉपिंग 1 kg पेलोड तक ये बॉम्ब्स को ले जा सकते हैं। और ये स्टार्टअप इतना ग्रो किया, इतना इनके प्रोडक्ट में इतना अच्छा था, ड्रोन्स इतने अच्छे थे कि अब इंडियन आर्मी इनसे प्रोडक्ट ख़रीद रही है। तो बहुत बहुत बधाई इन दोनों को। तूथकुड़ी क्षेत्र केरला में जो है, वहाँ में भी एक बार फिर से स्टेरलाइट प्लांट, कॉपर प्लांट को फिर से एक बार शुरू करने की मांग फिर से तेज़ हो गई है, और ये 2018 में इसे बंद कर दिया गया था। अब वहाँ के आम नागरिकों ने फिर से इसे शुरू करने की मांग ज़ोर शोरों से तेज़ कर दी है, और इससे बंद करने के कारण यहाँ के कई सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ा। लगभग 25,000 से भी ज़्यादा लोगों को अपना जो एम्प्लॉयमेंट था, अपनी जो रोजी रोटी जिससे वे कमाते थे, उसे खोना पड़ा। और हिमेश रेशमिया ने ऑपरेशन सिंदूर को अपने हाउसफुल कंसर्ट जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था, तो उसमें सल्यूट किया, और ये बहुत ही अच्छा गेस्चर था। ये हमारे आर्मी वालों के लिए अच्छा गेस्चर था, उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम को अच्छा गेस्चर था। इसका हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, इसका हम आदर करते हैं।